मेरे साथ बात करने के लिए उर्मिला राठौर है। उर्मिला राठौर वो महिला है जिन्होंने जो अंकिता भंडारी केस में कई नामों का खुलासा कर या कई नामों को लेकर फिर से इस केस को चर्चा में ला दिया। अब इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है कि ये मानहानि कर रही हैं सीनियर लीडर्स की। इस समय दिल्ली में है और इनके खिलाफ मानहानि का केस भी हुआ। सीबीआई ने केस भी दर्ज कर लिया, यानी सीबीआई इस समय इस केस की जांच कर रही है। उर्मिला जी से पूछेंगे इस केस को लेकर। उर्मिला जी, इस केस को आपने जो 3 लोगों को उम्र कैद हो गई थी फिर से चर्चा में ला दिया। कहा जा रहा है कि आप फेमस होना चाहती थी, आपके राजनीतिक मंसूबे थे, उसको लेकर आपको फेम चाहिए था, इसलिए कई लोगों को लपेट दिया आपने। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले से ही एक्ट्रेस हूँ। मुंबई में मैं बहुत सारे सीरियल्स में काम कर चुकी, स्टार प्लस, जीटीवी, कलर्स में। तो मुझे फेम होने की तो आवश्यकता नहीं है। और मैं किसी एक ऐसी बेटी के ऊपर राजनीति नहीं करूंगी जो पंचतत्वों में विलीन हो चुकी है, अंकिता भंडारी हत्याकांड। तो वो हमारे पति जो सुरेश राठौर है, ज्वालापुर के पूर्व विधायक, हमारे पास वो जाने अनजाने में वो रिकॉर्डिंग हुई जिसमें बहुत सारे वीआईपीज, जो उस रात वो वीआईपीज जा रहा था अंकिता भंडारी हत्याकांड के, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी का हत्या हुई थी। तो वो हमने खुलासा किया। लेकिन वो जो शब्द थे कि अंकिता की हत्या उस रात कौन करना चाह रहा था, वो गट्टू कौन था, तो वो हमारे शब्द नहीं थे, हमारे पति के शब्द थे, सुरेश राठौर के शब्द थे। तो वो कहीं ना कहीं हम इतने डिप्रेशन में थे कि हमने लाइव जाके वो हमने सब चीज़ें सुनाई, सब मंत्रियों का खुलासा करा, जो भी शासन प्रशासन को। ऐसा नहीं है कि हमने गुहार लगाई, हमने बताया भी है, लेकिन नहीं सुनाई। अभी क्या हुआ कि हमारी आवाज़ दबाने के लिए जी ने जो उन्होंने हमारे ऊपर अब मानहानि कर दिया कि हमने उनकी छवि धूमिल करी है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में भी हरक सिंह जी मंत्री जी हैं, उनके ऊपर भी किसी तरह का आरोप लगा था। लेकिन उन्होंने क्या करा था कि पहले अपने आप को क्लीन चिट दी थी, उसके बाद माननीय दुष्यंत कुमार क्लीन चिट से फिर उन्होंने अपने त्याग पत्र दिया था, फिर दोबारा से उन्होंने पद ग्रहण करा था। लेकिन माननीय हमको अपने पद का इस समय इतना गरिमा का इतना घमंड है, और वो कहते हैं उनका पैर तो उनके कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन इनको अपने पद। ये आप कैसे कह सकते हैं किसके कब्र में है, किसके कब्र जमीन में? क्योंकि सुनिए मेरी बात, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उनको राखी बांधती हूँ, दुष्यंत कुमार गौतम को मैं उनका राखी बांधती हूँ, मैं उनका भाई मानती हूँ। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घर पे डकैती हुई, मैंने उस रात भी जी को फोन करा अगले दिन सुबह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये सबके सब मिले हुए हैं, चाहे वो सुरेश राठौर और चाहे कोई भी हो, ये सबके सब मिले हुए। और आपने जो वीडियो जाहिर की या किसका नाम आपने घसीटा, आपके पास क्या सबूत हैं? आप किसी व्यक्ति की राजनीतिक जीवन में आप इस तरह से आरोप लगा देंगे, भूचाल आ जाएगा, तो मानहानि तो बनती है आपके खिलाफ। देखिए, मेरे खिलाफ मानहानि उन्होंने करी है, मैं मानती हूँ कि चैनल मैंने वो वीडियो वायरल की है, ऑडियो हमने वायरल करी है। लेकिन वो ऑडियो में जो शब्द हैं वो किसके हैं? वो सुरेश राठौर के हैं। वो ऑडियो बाद में वायरल हुई, उससे पहले भेज दी थी कि भाई साहब इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा आपके खिलाफ आप। लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली बिल्कुल। उन्होंने क्या करा, आनन फानन में हमारे ऊपर केस कर दिया, और सारे जो बहुत सारे चैनल्स हैं उनके ऊपर केस कर दिया उन्होंने। आप समझ सकते हैं कि आप जिस पार्टी से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, मैं मेयर की प्रबल दावेदार रही, मैं नगीना लोकसभा भरा, मैं मुंबई की मैं स्टार प्रचारक रही, और हमारी आवाज़ दबा दी गई, और हमारे बारे में बोल रहे कि मेरे भारतीय जनता पार्टी से कोई आवाज़ दबा दी या आपकी उम्मीद दबा दी? क्योंकि आप भी चुनाव लड़ना चाहती थी उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, लेकिन टिकट की संभावना नहीं लग रही थी, तो आपने सोचा हम तो डूबेंगे सनम, इनको भी ले डूबे जो टिकट नहीं दे। ये आप गलत कह रहे हैं। चुनाव के लिए तो हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें पहले से ऑफर कर दी थी ज्वालापुर विधानसभा। हम तो ज्वालापुर विधानसभा से तैयारी कर रहे थे। तो आप ये देखिए ना कि हमें ये सारी चीज़ें, आप कह रहे कि हमें राजनीतिक हमारे मंसूबे थे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा था। मेरे घर पे पुलिस भेजी गई रात के 1:30 बजे, फिर अगले दिन भी मेरे घर पे पुलिस भेजी गई। कब भेजी गई? जब हमने पहला लाइव गए, जब हम पहला लाइव गए, हमने कहा कि उस रात का वो गट्टू है जिसने अंकिता को मतलब अंकिता की हत्या करवाई है, तभी हमारी हत्या के षड्यंत्र आरोप लगाए। उनके खिलाफ कोई सबूत है आपके खिलाफ? ये सिर्फ उसी ऑडियो में जब एक दारू पी के कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो उसके अलावा क्या है आपके पास सबूत के रूप में? देखिए, आप कह रहे हैं कि दारू पी के, पहली बात तो सुरेश राठौर ने इस बात को डिनाई कर दिया है एसआईटी के सामने कि मैंने वो जो भी पूरी ऑडियो जो भी रिकॉर्ड हुई है वो मैंने दारू पी के नहीं की है। दारू नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं। हमें ऑफिसर से पता चले, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने दारू पी के नहीं, वो सब चीजें एसआईटी जांच में बोला कि उन्होंने एसआईटी जांच मेरी है, ये बोल भी मैं ही रहा हूँ, लेकिन मैंने ड्रिंक नहीं की हुई थी, मैंने सिर्फ नींद की गोलियां ली थी, जिस वजह से मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को बोलता हुआ चला गया। नहीं तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था किसी के लिए बोलना, मुझे नहीं पता मैंने वो सब चीज़ें क्यों बोल दी। ये किसने बताया आपको? ये एसआईटी जब जांच हुई है वहाँ ये बताया गया है, खुद पत्रकारों को उन्होंने बताया कि हाँ मैंने उस टाइम ड्रिंक नहीं की हुई थी।
एक तो एसआईटी को बताइए, एसआईटी के अफसर कुछ आपसे मिले हुए हैं? एसआईटी खुद बोल रही है इस चीज के लिए। एसआईटी ने खुद जो इंटरव्यू आए हैं सामने बाद में उनमें जो ही बोला है। प्रेस से जो रूबरू हुई है एसआईटी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने दारू पी के नहीं की थी ये रिकॉर्डिंग। और मुझे पता मेरे हस्बैंड है तो वो दारू वारू नहीं पीते हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने फ्रेंड है अभी आपके वो, या वो तो रहेंगे। आप सब सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि मैं सनातनी हूँ, प्रॉपर सनातनी हिंदू हूँ। तो हिंदू में अगर ये नहीं कि अगर कोई किसी का पति दारूबाज निकल गया, लड़की बाज निकल गया, या कोई नाली में पड़ा, तो वो पति पत्नी का संबंध खत्म हो जाएगा। तो जो ये हमारे जो माथे पे तिलक होता है ना, वो पति के नाम का होता है, समझे? तो ये नहीं, सिंदूर तिलक से गले में भी मुझे लगता है सुरेश देखो सुरेश राठौर का नाम है, आज भी नाम है सुरेश राठौर, उर्मिला उन्होंने ही बनवा के दिया था। तो ये तो जड़ें हिला दी उनकी, अब बचा क्या? पत्नी भी तो ऐसी तो पत्नी नहीं होती ना कि जड़ें हिला दे, नाम सिर्फ यूज करे और शरीर पूरा मिट्टी मिला दे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक 19 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, और इन जो सत्ताधारी लोग हैं, तो मैं उस बात को चुप रह जाऊं? आप ही बताओ, अगर मैंने वो आवाज उठाई तो मेरी आवाज में तभी तो पूरी समस्त उत्तराखंड की आवाज बनी, तभी तो पूरा जन आंदोलन हुआ कि कहीं ना कहीं तो सच्चाई थी ना। और वो सच्चाई थी, पहले तो सब लोग बोल रहे थे एआई की ऑडियो है, लेकिन अब तो एआई की नहीं है, क्योंकि अब तो सीबीआई जांच बैठ गई, सिर्फ उसी ऑडियो के आधार पर तो सीबीआई की जांच बैठी है। तो बाकी ये कोर्ट कचहरी थाना ये तो हम सब निपट लेंगे। ये जब हम कोई आदमी कोई सत्यता की तरफ चलता है तो ये थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अपनी एक वीडियो आपकी रोते हुए आई थी जिसमें आप कह रहे थे कि मेरी हत्या भी की जा सकती है या मेरे पर अटैक हो सकता है। जी हाँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें गनर मुहैया कराया हमारी सुरक्षा की। अब बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से हमें गनर दिया है। और सरकार तो कहीं ना कहीं काम कर रही है अपना। सरकार काम कर रही है। अगर ये सरकार ये सिस्टम पहले काम करता तो शायद उस बेटी की हत्या ही ना होती। नहीं, इसमें जो दिक्कत ये है कि जो सरकारों का या एजेंसीज का या पुलिस का कहना था कि भाई जो आरोपी थे उनको हम जेल भेज चुके हैं। अब इसमें कोई वीआईपी था ही नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कह रहे हैं कि उर्मिला के पीछे भी पॉलिटिकल लोग हैं जो सरकार को गिराना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते ये हैं। मिथ्या आरोप है। जो अंकिता की जो चैटिंग है, जो अपने बॉयफ्रेंड से वो चैट कर रही है, उसमें वो लिख रही है कि उस रात कोई वीआईपी आने वाला था, जिसके लिए उसको 10,000 रुपये, ये कहा था कि तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसने डिनाई कर दिया कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगी, मैं अपने आप को समर्पित नहीं करूंगी या इस तरह का काम नहीं करूंगी। लेकिन इन्होंने उस समय क्या करा था कि वीआईपी ना कह के वीआईपी कमरे में कन्वर्ट कर दिया था कि वो वीआईपी कमरे की बात हो रही थी। और फिर आप मुझे बताइए कि आनन फानन में जब कोई इतना बड़ा केस होता है तो उसमें साक्ष्य मिटा दिया आरती गौड़ ने, बुलडोजर चलवा दिया। आरती गौड़ की खुद की उस पर फेसबुक पे उसने लिखा कि मैं 12 बजे कल बुलडोजर चलवाने के लिए जा रही हूँ उस कमरे के ऊपर, जिसको जो साक्ष्य लेने हैं वो आके साक्ष्य ले ले। तो आप मुझे बताइए ना कि कौन कौन ठीक है, वो डिटेल्स हो सकते हैं, लेकिन वीआईपी कौन था? वीआईपी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने तो एक नाम बिल्कुल खोल दिया, उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल कर दी, मिट्टी मिला दी, जो जीवन भर कमाई थी वो मिट्टी मिला दी, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट के। भाई आपने देखा नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, शुरू से मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे द्वारा वो ऑडियो वायरल हुई है। शुरू से लेके अब तक सुरेश राठौर ने तो सब कुछ बताया है। और सुरेश राठौर कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वो भी 45 साल पुराने राजनीतिज्ञ थे। उसमें वो रिकॉर्डिंग्स में बोल रहे कि मैं गवर्नर बनने वाला था, इसने मेरा करियर खराब कर दिया, मेरी छवि धूमिल कर दी, मेरा मुझे निष्कासित करवाया। तो ये तो अब सीबीआई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से सुरेश राठौर ने जेएलसी की वजह से ये बात कही हो और उसने आपने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया और उनका इलाज हो गया। ये तो जांच का विषय है कि सुरेश राठौर ने खाली एक ही बार नहीं बोला। जब हम चीला घाट पे गए तब भी उन्होंने नाम बोला और ये कम से कम उन्होंने 8-10 बार हमारे सामने रिकॉर्डिंग मतलब बोला है। तब फिर जब ये सारी चीज़ हमारे बात पे कोई विश्वास नहीं करता था, तब हमने रिकॉर्ड करा था सारी चीज़ें। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई और आपने पब्लिक डोमेन में डाली तो कितना महीने का अंतर था इनमें? ये 1 नवंबर की थी और 19 दिसंबर को हमने वायरल कर दी थी। मतलब 1.5 से 2 महीने? नहीं, 1-1.5 महीना मान लो। उस समय उस बीच में हम महेंद्र भट्ट जी के भी पास गए, हमने बात करी कि भैया ये इस तरह से आपका नाम बोल रहा है कि उस रात के वीआईपी आप थे। सुरेश राठौर को भी कहा भैया हमने भैया को भेज दिया है पतिदेव, लेकिन किसी ने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया। सबने कानों पे वो क्या कहते हैं ना, रुई डाल के टीन का चश्मा लगा लिया था सबने। नहीं, और हमारे पास, इसलिए मैं शुरू से लेके अब तक मैंने एक ही बात कही है कि मैं सोशल मीडिया और पत्रकार बंधु का बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि चाहे वो मेरी शादी हो या कुछ भी चीज़ हो, तो मैंने तो इतनी चीज़ देखी कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बहुत न्याय मिले। और आज इतना बड़ा न्याय मिला है कि सीबीआई जांच बैठ गई उस सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर आप पूरी नहीं कर पाई तो आपके खिलाफ भी तो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने वीआईपी, तैयार हूँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस बेटी को इंसाफ मिलेगा तो उसके लिए भी तो मैं अपने आप में एक देश में एक मिसाल बनूंगी।
उसमें भी तो क्योंकि मैं अपने पति के विरुद्ध गई, बहुत चीज़ों के विरुद्ध गई, अपनी हत्याओं के षड्यंत्र मैंने करवाए। हम किस तरह से रैन बसेरे में रहे, किस तरह से हम गुरुद्वारे में रहे। हमें पता है कि जब कोई इस तरह की कोई हमने इतना बड़ा केस और सारी हमने नाम लिए, हमें पता है कि कोई हमारा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था। हम अलग अलग नंबरों से सबने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिए कि भैया हाई प्रोफाइल केस में हमें पता है कि हमारी जान को खतरा। हमारे पीछे SIT लगी हुई, हमारे पीछे SOG लगी हुई, IB लगी हुई, NSA लगी हुई, कितनी सारी जाँच एजेंसी हमें ढूंढने पर लगी हुई थी। आप बताइए ना। और आप अगर हम गलत हैं, आप ही बताइए कि हमारे वारंट जारी हो गए 2 दिन के अंदर, 8 केस हमारे ऊपर दर्ज हो गए। ये हमारी एडवोकेट है शिवानी जी हैं, ये हैं। तो आप ही बताओ कि ये हमारे केस लड़ रहे हैं, तो आप बताओ कि एकदम इतने सारे वारंट जारी हो गए एकदम रातों रात। आपने कई लोगों को आरोप बनाया ना, मानहानि का केस है भाई, कोई बड़ा नेता है, जिंदगी भर उसने अपनी पब्लिक इमेज कमाई है, उसको आप डेंट करेंगी तो कहीं ना कहीं उसकी छवि को तो धक्का लगेगा ही ना। लेकिन तब नहीं उन्हें वो छवि दिखाई दे रही थी जब हमने उनको वो रिकॉर्डिंग भेजी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपका नाम आ रहा। तब तो व्यक्तिगत रूप से मिली थी या भेजी थी, मतलब व्हाट्सएप? मैंने व्हाट्सएप पे भेजी थी उनको। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं है? कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ब्लू टिक वो उन्होंने सुन लिया था। उन्होंने सुन ली थी, वो 1 साइडेड सुन लिए थे। और हमने लिख भी दिया था कि भैया ये आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं है, भैया आप एक बार सुन लो। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं सुरेश राठौर की, क्योंकि हम पत्नी है उसकी वजह से, तो आप जो भी आपको है आप इसको क्लियर तो करो। लेकिन सब ने चुप्पी साध ली। सुरेश राठौर तो आपको पत्नी मान नहीं रहे वैसे? मानने ना मानने से क्या होता है, वो तो उन्होंने 15 जून को पूरे पूरे मीडिया के सामने पत्नी माना। कभी कहते हैं पत्नी है, कभी कहते नहीं है। अगर हम पत्नी नहीं है तो फिर हमारा केस दर्ज करें, वो हमारा केस दर्ज करें ना। हरिद्वार SSP क्यों नहीं हमारा केस दर्ज कर रहे? अगर हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी हुई थी? मैं ये कह रही हूँ, उनकी तो पत्नी है पहले वाली, उन्होंने झूठ बोल के शादी की कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी दिल में छेद होने के कारण। तो उसके ऊपर शिकंजा होना चाहिए ना। सब घूम फिर के सबके सब हमारे ऊपर ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? अभी को डिनाई करे कि शादी हुई नहीं? एक बात बताओ, क्योंकि उनको पता है मैं 6 साल के लिए जेल जाऊंगा। मेरी पहली पत्नी है, वो पहली पत्नी निकल के, उन्हें पता है ना कि अगर इस तरह का होगा तो एक पत्नी के रहते हुए हिंदू रीति रिवाज में दूसरी पत्नी सामने आके खड़ी होगी, तो उन्हें पता है कि मैं जेल जाऊंगा। और चलो वो जेल जाएंगे, तो अगर मेरे साथ उनकी शादी नहीं हुई तो मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मेरा मानसिक उत्पीड़न हुआ, मेरा हरासमेंट सबूत क्या है आपके पास? मेरा तो बहुत सबूत है भाई, मैं तो पता नहीं हजारों सबूत मैंने फेसबुक पर डाल रखे, हर तरह के सबूत। मैंने नेपाल के फोटो डाल रखे, मैंने घर के CCTV डाल रखे, मैंने रिकॉर्डिंग्स डाल रखी। खुद वो कह रहे हैं सारी रिकॉर्डिंग्स में मेरी पत्नी हो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, धर्म पत्नी ऐसा करती हैं क्या? वो पूरी रिकॉर्डिंग्स में खुद कबूल कर रहे हैं। वो कहाँ से बचे? CBI ने आपसे कुछ सबूत मांगे या कोई कम्युनिकेशन हुआ आपका? देखिए CBI जो है परसों ही अभी बैठी है, CBI उत्तराखंड पहुंची है, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं CBI का, क्योंकि सबसे बड़ी जांच एजेंसी है देश की, और CBI में माननीय मुख्यमंत्री जी ने CBI के ऑर्डर दे दिए थे और इसमें मुहर लग गई। CBI ने जांच शुरू कर दी है, अभी जो भी साक्ष्य है वो जुटाने शुरू कर दिए अभी। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब उस बेटी को पूर्ण न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी के परिवार से भी कभी बात हुई आपने उनसे जानी उनकी इच्छा क्या? जी, मैं लगातार मैंने उनसे बात की है। अंकिता के पापा से भी बात की, अंकिता की मम्मी से भी बात की। तो वो तो हम तो यही कहते हैं, वो तो हमको कि हमारी तो बेटी वापस आ गई है, जिसको नहीं तो मेरी लाइफ ठीक चल रही थी करवा चौथ तक। लेकिन जब हम चीला घाट गए और हमारे पति ने हमें बताया कि यहाँ पड़ी थी अंकिता की है, तब से हमें नहीं पता हमारे साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। नहीं, तो उसका परिवार सहमत है आपके एटीट्यूड से? आपके अरे उन्होंने तो बेचारों ने यही कहा कि बेटा तुम अपनी जान पे खेल के तुमने फ़ोन जमा कराया, जान पे खेल के तुम किस तरह से मतलब हम रैन बसेरे में रहे, सब कुछ वो सब कुछ देख रहे थे कि आप देखो ना हमारी आवाज़ दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हाँ, आप एडवोकेट है, शिवानी बताइए। मैं भी एडवोकेट हूँ और ये लोकेश सर हैं, ये भी एडवोकेट। जी, आप कहाँ देख रहे हैं इनका केस? मैं इनका दिल्ली हाई कोर्ट में केस देख रहा हूँ। तो आप क्या लीगल एस्पेक्ट है? देखो, तथ्यात्मक रूप से पहले सबूत के रूप में देखो, सिर्फ ऑडियो क्लिप के अलावा तो कुछ है नहीं आपके पास। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ऑडियो क्लिप के अलावा कुछ नहीं है, बट उसमें ये कोई चीज़ किसी को आरोप लगा दे, मैं कह दूं लोकेश जी ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, तो कैसे प्रूव होगा? नहीं, वही चीज़ है कि ऑडियो क्लिप आई है, बट ऑडियो क्लिप में कहीं भी इनका वो नहीं है। वो ऑडियो क्लिप जितने भी हैं सब सुरेश राठौर जी के हैं, तो उसमें इनका कहीं वो नहीं है। उनका नार्को टेस्ट होगा, तो वो जो चीज़ भी पूछी जाएंगी वो सुरेश राठौर जी पूछी जाएंगी। इनका तो मानहानि किसी कई बड़े बड़े लोगों की कर दी ना भाई, आप बिना वेरीफाई करे पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। सुरेश राठौर जी ले रहे हैं ना वो सर नाम सुरेश, तो उनका। जो भी नाम लिए गए हैं ऑडियो क्लिप में वो सब सुरेश राठौर जी के द्वारा लिए गए हैं, इनके द्वारा कोई नहीं लिया गया है। तो
जो भी लीगली डिफाइंड होगा वो करेंगे इनके लिए। और ये तो पब्लिक के कहने पर ही उनका नाम बताया गया था, नहीं तो एक्चुअल में तो जो उनका नाम जो बताया गया है कि गट्टू, गट्टू का मीनिंग पूछा गया पब्लिक के द्वारा कि गट्टू गट्टू है कौन। तो गट्टू का साफ साफ उस रिकॉर्डिंग में वो अगले दिन उन्होंने फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग डाली है कि अब मेरा ये टाइम आ गया है, अगर गट्टू का नाम पूछा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी जान को खतरा है तो उसका नाम भी हम सामने लेके आएंगे। तो वहाँ वीआईपी का नाम जो गट्टू का नाम मतलब होता है गिट्ठा, और गिट्ठा वहाँ तक आया, सीधा सीधा जो नाम आया था। ये किसने क्लियर किया? ये सुरेश राठौर जो हैं, जो उनके कथित पति कहलाते हैं, सेकंड हस्बैंड कहलाते हैं, उनके द्वारा जो वो थी रिकॉर्डिंग्स थी, जो ऑडियो जो वायरल हुई हैं, उनमें उन्होंने क्लियर बोला है ये, और जिसमें कि ना उन्होंने ड्रंक किया हुआ है ना कुछ भी किसी भी तरीके का, उन्होंने एग्री भी किया है कि ये रिकॉर्डिंग भी मेरी है। फोरेंसिक जांच हुई है देहरादून में, उसमें भी क्लियर हुआ है कि जो ये मतलब voice- वो सुरेश राठौर नाम निकाल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, और सिर्फ अंकिता भंडारी केस से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने तो काफ़ी लोगों का और भी कई केसेस, एक अंकित भी थे जो उनके खुद के जो सर्वेंट थे उनका भी उन्होंने ओपन किया है वहाँ पे कि उसकी भी हत्या हुई थी उनके। हाँ जी, एक अंकित थे जो सुरेश राठौर के सर्वेंट थे, और जो एक एप्पल का जो लैपटॉप था सुरेश राठौर के पास में, उसमें काफ़ी एविडेंस थे, बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ एविडेंस थे। तो वो जो एक उन्होंने बताया कि वो चोरी करके चला गया, ऊपर से छत से कूद गया दिल्ली में आके, उसकी हत्या की गई है उस लैपटॉप की वजह से, क्योंकि उस लैपटॉप को उसने सेल कर दिया था। चलो ठीक है, लेकिन इस केस से अगर बात करें तो इस केस में तो अभी डिफेमेशन का केस भी हो गया ना आपके खिलाफ? बिल्कुल, हमने रिप्लाई तैयार कर दिया। देखो अब रिप्लाई हमारा डल जाएगा, अभी इसमें मार्च की डेट लगी हुई है और सेकंड डेट इसमें मई की लगी हुई है। अब वो तो जो भी होगा उसी अपने time स्टैंड पता पर आप चलेगा। कायम हैं? बिल्कुल। हम कायम हैं, हम पीछे नहीं हटते। बस मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह के मिथ्या आरोप लगते रहते हैं। और रही बात, आप कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग के आधार पर सब चीज़ें, लेकिन रिकॉर्डिंग के आधार पर इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, रिकॉर्डिंग के आधार पर सीबीआई जांच हुई। क्या जन आंदोलन के पीछे कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी का हाथ है आप छोड़िए, और विपक्ष को छोड़िए। मोहरा बन चुकी है उर्मिला? कोई बात नहीं, आप छोड़िए। आप उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उनकी सबकी सीडीआर निकलेगी, उस रिकॉर्डिंग के आधार पर सबका नार्को टेस्ट होगा। मैं खुद अपना नार्को टेस्ट देने को तैयार हूँ कि अगर मैं कांग्रेस के हाथ में खेल रही हूँ या मैं यूकेडी के हाथ में खेल रही हूँ, मैं अपना नार्को टेस्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं अपना नार्को टेस्ट देने को तैयार हूँ। धन्यवाद। ये थी उर्मिला राठौर जो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर, अपने किए पर अभी भी कायम हूँ और इसमें सीबीआई की जांच होगी तो कई चीज़ें सामने आएगी। आप तमाम लोग इस केस को कैसे देखते हैं और किस तरह से केस होना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर